काकचेष्टा बकोध्यानम श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 संस्कृत चैप्टर नंबर 6 समुद्र तटः, यानी जो हमारी संस्कृत की रुचिरा बुक है उसमें से अध्याय 6 जिसका नाम है समुद्र तटः। तो इस वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें परीक्षाओं में इनका आंसर देना, इनका उत्तर देना में बड़ी ही आसानी होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 37 निकाल लीजिए अपने बुक में। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करें। इसमें आपने खुद बोलकर उच्चारण करना है। इनका आंसर भी इसी में है, पर आपने इसको बोल के इसका उच्चारण करना है। मैं बहुत आराम से बोलूँगा, आप मेरे साथ इसको, इन शब्द को बोलने का ट्राई करें, उच्चारण बोलने का प्रयास करें, इनको उनका उच्चारण साथ साथ करें। पहला शब्द है तरंग, तरंगः। अगला शब्द है मत्स्य जीवनः। अगला है विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकेभ्यः। इस शब्द को अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है तो यह शब्द 2 शब्दों से मिला के बनाया गया है, एक विदेश, दूसरा पर्यटक। तो आप इनको अलग अलग विदेश पर्यटकेभ्यः करके बोल सकते हैं। अगला शब्द है संगमः, त्रिशिशु, वैदेशिक व्यापारः, वैदेशिक व्यापारः, प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः, बंगोसागरः, बंगोसागरः, चंद्रोदयः, तरंगः, मत्स्यजीविनः, विदेश पर्यटकेभ्यः, संगम्यः, त्रिशिशु, वैदिक व्यापारः, प्रायद्वीपः, बंगोसागरः, चंद्रोदय। तो ये शब्द का उच्चारण हमने आज सीखा है। अब चलते हैं पेज नंबर 26 पर ही सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। इसका क है जनाः काभि जल विहारं कुर्वन्ति। ख है भारतस्य दीर्घतम समुद्रतटः कः। ग है जनाः कुत्र शैवरं विहरन्ति। अग्र घ है बालकाः बालुकाभिः किं रचयति। अंग है कोचितटः केभ्यः ज्ञायते। तो इसका आंसर है, क का आंसर है जनाः नौकाभ्य, यानी जनाः नौकाभ्य जल विहारं कुर्वन्ति। ख है भारतस्य दीर्घतम समुद्रतटः चेन्नई नगरस्य मेरानीतटः अस्ति। ग का आंसर है जनाः मुंबई नगरस्य जुहुतटे स्वैरं विहरन्ति। अगला घ का आंसर है बालकाः बालुकाभिः बालुगृहं रचयति। अंग है कोचितटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। तो ये जो आंसर है हमने इसमें आपको लिख के दिए हैं, इनको अच्छे से आपने बार बार सुन के रट लेना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 है मज्जुषातः पदानि चित्वा ऋक्षतराणि पूरयत।
मंजुषातः पदानि चत्वारि स्थानानि पूरयति। ये जो सामने शब्द दिए गए हैं इस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, इनमें से सही शब्द लेके आपने खाली स्थानों को भरना है। क है कन्या मुरारिके तृणायां संगरायाणां भवन्ति। कन्या कुमारी तटे तृणायां संगरायाणां भवति। तो ये सागरायाम भवती है, इसके बीच में आपने इस शब्द में से एक शब्द उठाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कन्याकुमारी तटे तृणायाम सागरायाम संगमः भवति। तो इसका आंसर है संगमः। ख हमारा है भारत देशे प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देशः इति कथ्यते, तो बीच में आंसर आएगा प्रायद्वीपः। ग का आंसर है पर्यटकनाय। जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। घ है क्रीडा। बालिभिः क्रीडा रोचते। अंग है भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारतस्य पूर्वदिशायां, तो इसका आंसर होगा बंगोपसागरः अस्ति। अगला पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 4 है यथा योग्यम योजते। समुद्र तट, इसके आगे दिया हुआ है ज्ञानाय क्रीडनकम। तो इन शब्द के जो हैं आपने सही आंसर लिखने हैं, यानी समुद्र तटः, तो यह आएगा पर्यटक नाय। क्रीडनकम खेल नाय। दुग्धम पोषणाय। दीपक प्रकाशयाय या प्रकाशाय। विद्या ज्ञानाय। तो ये जो शब्द हैं सही शब्द के आगे हमने जो है सही शब्द को, या तो आप उसमें बुक में हैं तो उसको लाइन लगा के मैच कर लीजिए, नहीं तो आप कहीं अपने नोटबुक में इनको उतार लीजिए। सही शब्द के आगे जैसे समुद्र तटः है तो समुद्र तटः के आगे ज्ञानाय नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानाय जो है वो ज्ञान है और ज्ञान जो है वो विद्या के साथ मैच होता है। विद्या से विद्या और ज्ञान एक ही चीज़ है, तो वो इसके साथ मैच होता है। तो इसी तरह हमने ये सारे मैच करके इन क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, यानी प्रश्न 5। प्रश्न 5 में हमने क्या करना है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयति, यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है रिक्तस्थान की जगह पर। इनको रिक्तस्थान पर जो है तृतीय विभक्ति जो है वो उसे भरना है। जैसे यथा, यानी जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति। तो यहाँ पर मित्र जो है उसका मित्रेण हो गया, तो बालिका का क्या होगा, सेम कमल का क्या होगा, कंदुक का क्या होगा, अश्व का क्या होगा और मृग का क्या होगा। तो ये शब्द आपने जहाँ पर डॉट लगे हैं खाली स्थान है यहाँ पे भर लेने हैं। तो इसके आंसर हमने यहाँ लिखे हैं। क का आंसर आएगा बालिकाः बालिकाभ्यः सह पठन्ति। तो ये बालिकाभ्यः हो गया। ख में आएगा तडांगः कमले विभाति, यानी कमल का यहाँ पे कमलय हो गया है। ग आएगा अपिमहि कंदुकेन खिलामी। तो यहाँ पे जो कंदुक है उसका कंदुकेन आ जाएगा। जो घ है उसका आएगा अश्वः अश्वे स धावन्ति। और जो अंगों है उसका आएगा मृगा मृगे स चरयन्ति। तो ये हमने आंसर को अच्छे से रट लिया है कि मृगा का क्या होगा, अश्व का क्या होगा। तो ये सारे आंसर आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत। उदाहरणानुसारेण कोष्ठगतिकः शब्दः उचित वाक्यानि रचयतः। ये जो चित्र बनाया गया है, ये वृत्त का जो आकार बनाया गया है आपको यहाँ दिख रहा है।
उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्द को उचित वाक्यानि रचत, उचित वाक्यान आपने बनाने हैं, उचित वाक्यान लिखने हैं। तो ये हमारा चक्र है, इसके अंदर सारे शब्द लिखे गए हैं। जैसे वन है उसमें क्रीडति, गच्छति, लिखति, ये सारे शब्द जो हैं इसमें बने हैं। इन शब्दों को यहाँ से उठाना है और इसमें जो है लिखना है। जैसे यथा रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, तो आपने इस तरह से ये शब्द बनाना है। तो सेकंड यानी इसमें डॉट डॉट दे रखे हैं, ये यहाँ पर हम ये सारे शब्द बना लेंगे। तो एक फर्स्ट में हमारा बनेगा रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। दूसरा है रहीमः द्विचक्रिका आपणं गच्छति। तीसरा है रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। फोर्थ नंबर ये चौथा है रहीमः हस्तेन कंदुकम यक्षपति। अगला है रहीमः नौकाया जल विहारम करोति। 6 नंबर है रहीमः चषकेन जलम पीबति। 7 नंबर है रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। अगला है रहीमः वायुयानेन हवा आगच्छति। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हमने इसमें लिख के रखे हुए हैं, जिसको आप बार बार पढ़ें। और इस वीर चक्र यानी जो वृत्ताकार आकार यहाँ पर बनाया है, इसको बार बार पढ़ें, उससे मैच करके आप इसको बड़ी ही आसानी से बनाने का प्रैक्टिस करें और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला हमारा पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 है कोष्टकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक में उचित शब्द जो शब्द दिए गए हैं, वो जो उचित है, जो सही शब्द है, वो लिखकर इस वाक्य को पूरा करें। तो पहला लिखा है धनिक धनम ददाति, तो यहाँ पर निर्धनम आएगा या निर्धनाय, इन दोनों में से एक शब्द आएगा। ऐसे ही ये सारे यहाँ पे दिए हैं जो हमने इनको भरना है। तो चलिए शुरू कर भरते हैं इनको। क में आएगा धनिक निर्धनाय धनम ददाति, तो इसमें से हमने निर्धनाय लिया है। अगला है ख बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति, तो इसमें हमने लिया है पठनाय। ग है सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति, तो हमने इसमें क्या लिया है परोपकाराय। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः परिशोतिक्षम यच्छति, तो इसका सही आंसर आएगा यहाँ पे छात्रेभ्यः। अंगम है शिक्षकाय नमः, तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो शिक्षकाय लिया है हमने इसमें से, जबकि वहाँ पे सिर्फ नमः है, तो शिक्षकाय नमः। तो इस क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो ये चैप्टर हमारा इसी के साथ सारा ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, यानी नेक्स्ट लेसन है उसके साथ हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से मिलेंगे। काकचेष्टा बबोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण।